नमस्कार। आज मैं आपको नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग के 5 मुख हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने के बाद व्यक्ति को पशु की योनि प्राप्त नहीं होती है। नेपाल का काठमांडू शहर हिमालय की गोद में बसा हुआ बहुत सुंदर शहर है और यह नेपाल के राजधानी भी है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान साक्षात विराजमान हैं। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग बहुत कीमती और चमत्कारी पत्थर से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग पारस के पत्थर से बना हुआ है। पारस के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इसके स्पर्श के होने से ही लोहा भी सोना बन जाता है। इस मंदिर को लेकर एक दूसरी मान्यता भी है कि यदि आपने यहाँ पर आकर दर्शन किए तो इसके पुण्य को पूरा प्राप्त करने के लिए आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन करने भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबा केदारनाथ पशुपतिनाथ का ही हिस्सा है और बाबा केदारनाथ शरीर हिस्सा है और पशुपतिनाथ उनका मुख है। दूसरी मान्यता यह भी है कि यदि आपने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर लिए हैं तो आपको नंदी के दर्शन नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने सर्वप्रथम नंदी के दर्शन कर लिए और तत्पश्चात भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो आपको अगले जन्म में अवश्य ही पशु की योनि प्राप्त होगी। पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आप बाय प्लेन काठमांडू आ सकते हैं और यदि आप ट्रेन से आना चाहें तो भारत में ट्रेन गोरखपुर जंक्शन और रक्सौल तक आती है। उसके बाद आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से काठमांडू शहर पहुंच सकते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से नवंबर का माना जाता है, क्योंकि जुलाई, अगस्त और दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये महीने यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन हेतु आते हैं। फरवरी और मार्च में यहाँ पर मेला भी लगता है, क्योंकि उस समय महाशिवरात्रि आती है। पशुपतिनाथ विश्व के सारे ज्योतिर्लिंगों और सभी पशु पक्षियों के प्रभु देवता माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आकर यदि आप आधा घंटा ध्यान भी करते हैं तो आपको अधिकांश मानसिक अशांतियों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। यहाँ मंदिर के किनारे एक आर्य घाट है जिससे बागमती नदी प्रवाहित होती है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर सिर्फ आर्य घाट का ही पानी अंदर जाता है और किसी भी जल को ले जाने की अनुमति नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ के 5 मुखों की 4 मुंह की दिशा अलग अलग है, जिसमें पूर्व मुख सत्य पुरुष, पश्चिम मुख सत्य ज्योति, उत्तर मुख वामदेव और दक्षिण मुख अघोरा के नाम से जाना जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ के समान ही मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक और पशुपतिनाथ है, जिसकी प्रतिमा सेम नेपाल के मंदिर की तरह ही है और मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर भी उतना ही चमत्कारिक और आध्यात्मिक है जितना कि नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, इसीलिए दूर दूर से अधिकतर सनातन धर्म के साधु संतों का जमावड़ा भी यहाँ पर पशुपतिनाथ के मंदिर में लगा रहता है और हिमालय की गोद में बसा हुआ यह काठमांडू शहर में अनेक बौद्ध धर्म के पैगोड़ा और भी संप्रदाय के बहुत सुंदर सुंदर से मंदिर भी स्थापित हैं। चूँकि नेपाल की सीमा चीन से भी लगती है, इसीलिए यहाँ की वेशभूषा, खान पान और संस्कृति में भी थोड़ा सा चीनीपन दिखाई देता है।
आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं और घर बैठे आप सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन का आनंद ले सकें। केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों ही समान ऊर्जा और आध्यात्मिक और सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप बाबा केदारनाथ के दर्शन सर्वप्रथम कर रहे हैं तो उसके पश्चात आपको पशुपतिनाथ के दर्शन करने आवश्यक होंगे, क्योंकि बिना पशुपतिनाथ के दर्शन के आपके पुण्य और आपके दर्शन पूरे नहीं कहलाएंगे। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं तो नेपाल की बॉर्डर पे आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पे भंसार लगता है, जिसे आप बनवा सकते हैं। तो आप कब आ रहे हैं नेपाल, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में।